अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हज़रत सुलेमान और मल्लिकाए बिल्किस का वाक़या। आपने एक खत लिखकर उसे दिया। हुदहुद वो खत लेकर मल्लिकाए बिल्किस के महल पहुँचा। खत के उसके सामने गिरा कर खुद दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मल्लिकाए बिल्किस ने कहा, वो कहने लगी, ए सरदारों, मेरी तरफ एक खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है और जो बख्शीश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ए मेरे सरदार हो, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी उम्र का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं किया करती। और सबने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूँगी कि काशिफ क्या जवाब लेकर लौटते हैं। मल्लिकाए बिल्किस ये अंदाज़ा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनाचे उसने फ़िलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे रवाना किए ताकि लड़ाई की नौबत ना आए। लेकिन जब ये तोहफे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आप गज़बनाक हो गए। जब काशिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जाओ, उनकी तरफ वापस लौट जा। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जाली तो बस करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। काशिफ उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशत ज़दा हो गए। उन्होंने बिल्किस के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी। मल्लिका बिल्किस ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इसका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया, ऐसे सरदारों, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उनका तख्त मुझे ला दे? तो एक जिन्नात कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठें, इससे पहले ही मैं उसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और हूँ भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं, इससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुँचा सकता हूँ। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफ़ा के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और करम करने वाला है। हुक्म दिया है कि उसने तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। तख्त लाने वाले आदमी के मुताल्लिक जो ये आया है कि इसके पास किताब का था, तो मुफस्सिरीन का इसके बारे में इख्तिलाफ है कि वो कौन था। कुरान करीम की अल्फाज से जो मालूम होता है वो इतना ही है कि वो कोई इंसान ही था जिसके पास किताब इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और एजाज़ के तौर पर उसे ये कुदरत दे रखी थी कि पलक झपकते ही वो तख्त ले आया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। तख्त में तब्दीली का हुक्म सुनकर उसमें से हीरे जवाहर निकाल दिए गए और दूसरी जगहों पर लगा दिए गए। पूरे नमल आयम 42 और 43 में है। फिर जब वो आ गई तो उससे कहा गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है? उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही फिल्म दे दिया गया था, यानी कि बता दिया गया था, और हम मुसलमान थे। उसे उन्होंने रोक रखा था कि जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर परस्तिश करती रही थी, यकीनन वो काफिर लोगों में थी। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मल्लिकाए बिल्किस से गुफ्तगू शुरू हुई। फिर वो उसे तख्त के पास ले आए। उससे पूछा, क्या
تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا اور فصاحت سے بھرپور جواب دیا۔ اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے شبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، یہاں کیسے آ سکتا تھا، نہ اس نے یہ کہا کہ نہ، کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ اس میں قدرے تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے۔ اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے۔ یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا، اس سے دوسرے طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی۔ یہ دھوکہ کھا گئی اور سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کرایا گیا تھا۔ سورہ نمل آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں، نبی بھی ہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ بے شک کوئی ایمان قبول کرنا چاہے تو وہ ذرا سی بات پر ایمان قبول کر سکتا ہے۔ گائز، یہ تھا حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ آپ کو یہ کیسا لگا کمنٹ میں مجھے ضرور لکھ کر بتانا، اور یہ ضرور بتائیں کیجیے آپ کہاں سے بول رہے ہیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو کا سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس آپ کو بیان سنانے کا مطلب ہے مجھے آپ لوگوں کو دین سے واقف کرانا، جو چیز آپ لوگوں کو نہیں پتہ، آپ کے بچوں کو نہیں پتہ، تاکہ آپ سب کو پتہ چل سکے۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو دین سے زیادہ واقف کیجیے اور اوروں کو بھی کرائیے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو یہ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور سے کریں، اور دوسروں کو یہ میری ویڈیو شیئر ضرور کیجیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اگر ایک بندے نے بھی یہ ویڈیو دیکھی اور سنی غور سے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اللہ حافظ۔